हेलो दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज मैं आप सबको नवरात्रि में 9 दिनों तक माता रानी का सुबह का मैं किस तरीके से पूजा सेवा करती हूँ और 11 कैसे करती हूँ, 11 में क्या क्या डालती हूँ और बहुत कुछ बातें मैं इसमें आप सबको शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए हमारा ये पूजा की थाली है, जो कि पहले दिन से 9 दिन तक ये ऐसे ही चावल और ये सब भर के मैं ढक के रखती हूँ। ये पूजा का सामग्री वही है जो थाली में था, उसमें जो कम ज़्यादा होता है मैं डालती जाती हूँ। ये हमारा 1 लोटा जल हो गया और कुशा मैंने यहाँ पे ले ली हूँ और एक मैंने कपड़ा ले ली हूँ और रात को ही मैंने हार वगैरह जो रहता निकाल देती हूँ। एक एक फूल रह गया है, जब शयन कराते हैं ना रात को तभी मैं हटा देती हूँ और बाकी एक एक फूल यहाँ पे है। इसको मैं अभी यहाँ पे हटा के क्लीन करूँगी और यहाँ पे जल के छींटे दे के माता रानी का फेस, उनको थोड़े से कपड़े भी इधर उधर करके पोंछूंगी। तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। तो आज सुबह उठते ही आधा इंच तक जवारे दिखने लगती है, रात होते होते पूरे जवारे आ जाते हैं। तो कभी कभार क्या होता है ना, गलती से हम पानी ज़्यादा डाल देते हैं तो हमारे जवारे में फुर्सी लग जाती है, वाइट वाइट हो जाता है। तो उसका कमेंट 3 दिन के बाद से आने लगता है, तो मैं सोची इसमें रिप्लाई कर दूं। तो अगर आपसे भी ये गलती हो गई है तो आप क्या करिए, हल्दी पाउडर ले लीजिए, प्योर वाली अच्छी हल्दी, और उसको पतला करके जो उसको पानी में छिड़काव कर दीजिए। उससे जो वाइटनेस का फुर्सी होता है वो कम हो जाए। देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने ऊपर आप पवित्रीकरण कर लिया, आचमनी कर ली, उसके बाद कुशा से मैं सबको स्नान कराऊंगी। गणपति से स्टार्ट करना है स्नान कराने का 3 बार, और माँ दुर्गा को लास्ट में करना है, यानी जितने मेरे भगवान जी बैठे हैं, जितना आपने बैठा है सभी को। अब फिर सभी को एक साथ में मैं हल्दी कुमकुम लगाऊंगी, सिंदूर लगाऊंगी। ये जो मैं 9 दिन के अंदर जो पूजा करती हूँ ना, इसमें मैं ना तो एक साथ में सभी भगवान जी का मैं कर लेती हूँ। जैसे कि एक बार में जल लिए तो सबको स्नान करा लिए, फिर दूसरी बार हल्दी कुमकुम सबको एक साथ में लगा दी। और जब पहला दिन और लास्ट दिन रहता उस दिन मैं एक एक जन का पूजा करती हूँ। जैसे गणपति बप्पा का पहले शुरू से लेके लास्ट तक, यानी कि उनको स्नान से लेके भोग तक हो जाएगा, फिर गौरी माता का, फिर एक एक करके सबका इस तरीके से करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबको 3 बार मतलब आचमनी करके स्नान करा दी। फिर वस्त्र रूपी कलावा का छोटे छोटे टुकड़ा मैंने सबको चढ़ा दी हूँ। यहाँ पे देखिए अब मैं इत्र लगा रही हूँ। इत्र को मैंने बीज का जो ये मटर के जैसे रहता है निकाल दी हूँ। फिर उसके बाद ये फूल पे ढेर सारा गिरा दूंगी, फूल को तोड़ के, और सबको थोड़े थोड़े फूल उनके पास चढ़ा दूंगी। इससे क्या ना पूरा दिन बहुत सुंदर महकता है, अच्छा लगता है। ये इत्र वाला जो फूल है सभी भगवान जी को मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे तोड़ तोड़ के चढ़ा दूंगी। जैसे कि क्रम वाइज एक एक करके सभी चीज़ें चढ़ा देते हैं। जैसे पहले स्नान कराते हैं, फिर वस्त्र रूपी कलावा देते हैं, फिर इत्र लगा देते हैं, फिर हल्दी कुमकुम सिंदूर अक्षत रोली जो भी आप चढ़ाते हैं सारा कुछ फिर चढ़ा दीजिए। फिर धूप दिखा दीजिए, अगरबत्ती दिखा दीजिए, और जितनी चीज़ें आप चढ़ा रहे हैं ना, एक चीज़ चढ़ा दी हो तो एक बार जल घुमा दीजिए। ऐसा बोलते हैं कि जल से शुद्धिकरण करना रहता है। तो यहाँ पे जो भी मेरे भगवान जी हैं, कलश देवता, दीप देवता का आपको ना रोज, जवारे माता जो आपने लगाए हैं खेतरी उनका, और सभी का रोज पूजा करना रहता है। ऐसा नहीं कि आप दीप देवता को छोड़ दे, सबको पूजा करना, क्योंकि हम अखंड उनको 9 दिन के लिए रखे हैं। तो ये हमारी कलश माता के लिए हमने ये वाला वेनी मंगाते हैं, बहुत सुंदर मुझे लगता है, यही वाला इसके लिए मैं मंगाती हूँ। तो ये चढ़ा दी हो छोटे छोटे फूल से, आपके पास जितना फूल है इस तरीके से सजा दीजिए। और सभी भगवान जी को फूल चढ़ा दिए। तो मैं पूजा में बैठ गई थी तो पीछे से ये फूल हमारा ये गए थे खरीदने के लिए, तो लेके आए फूल फल। सवेरे में ताज़ा ताज़ा मंगाती हूँ, रात को नहीं मंगा के रखती हूँ। और ये हमारी माता रानी और देवी माँ को लिए ये अड़उल का फूल है, दोनों जन को बहुत पसंद है। इसको गुड़हल का भी बोलते हैं और जासवंत भी बोलते हैं। तो ये देखिए ये मैंने गणपति चढ़ा दी, माता रानी की, ये हमारी 9 दुर्गा हैं, इनको भी मैंने फूल अक्षत ऐसे सब साथ में ही डाल दी हूँ और सभी का मैं यहाँ पे पूजा कर ली हूँ। तो हमें एक प्रश्न आया था कि क्या हम अगर जब पूजा करते हैं तो हमारे पास जो नवग्रह का स्थापना हुआ रहता है तो हमारे हाथ से गलती से सुपारी हिल जाती है तो क्या हमारे खंडित माने जाते हैं पूजा। तो देखिए इसमें मैं आपसे ही उत्तर मांग रही हूँ, आप खुद ही इसका प्रश्न का उत्तर दे देंगे। जब हम कोई पूजा करते हैं तो भगवान जी को मैं आवाहन करते हैं, फिर भगवान जी आते हैं, पूजा होने के बाद उनको विसर्जन करते हैं, तब वो जाते हैं। तो जब हमने विसर्जन ही नहीं किया तो कैसे जाएंगे। पहली बात तो हम ध्यान दे के पूजा करें कि जैसे कि कोई भी चीज़ें हिले ना, आराम आराम से भगवान जी के पास जहाँ सुपारी है उठाए चीज़ें रखे और ऊपर से जल जैसे छिड़क दे, इस तरीके से करें। और अगर आपका जैसे हिल भी गया ना तो उसमें कोई दोष की बात नहीं है। हम 9 दिन का पूजा स्थापना करते हैं तो हो जाता है, ऐसे हमारे साथ भी होता है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मैंने देखी हूँ कई बार पंडित जी, बड़े बड़े पंडित भी पूजा कराते हैं तो भी हिल जाता है। तो बस इसका मैं सोची आंसर दे दूँ इस वीडियो में। फिर यहाँ पर मैंने अभी धूप दिखा दी हूँ
और उसके बाद अब मैं ना एक दीप दिखा दूँगी आरती का, यहाँ पे कपूर और लौंग डाल के कर लूँगी। उसके बाद मैं ना उठूँगी। उठने के बाद जैसे कि ये जाने वाले थे, इनको मैं पोहा का नाश्ता बना के दे दिया और चाय बना के दे दी, ये सब हो गया। वापस मैं फिर आके यहाँ पे बैठ गई। उठने से पहले मैंने यहाँ पे केला और अंगूर का भोग लगा दी। फिर आने के बाद दही का और मुखवास के लिए पान मैंने लगा दी हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। सारी चीज़ें दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसके लिए। और ये है हमारा अगियार का। तो अगियार मैं कैसे करती हूँ वो मैं आज आप सबको शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो ये रेडीमेड जो आता है अगियार का ये पैकेट, ये बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही शुद्ध और खुशबूदार, बहुत अच्छा चीज़ें इसमें सारे कुछ पंचमेवा वगैरह मिक्स रहता है। तो आप इसका ही रेडीमेड लेके इसमें घी, कपूर और बतासा डाल के बना सकते हैं। ये अगर आपको झंझट नहीं है ये मंगा लीजिए, इसमें पूरा मखाना वगैरह सब रहता है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिल रही है तो आप थोड़ी सी तिल ले लीजिए, थोड़ा सा जौ ले लीजिए, थोड़ा सा चावल, कपूर, बतासा मिक्स करके इस तरीके से घी डाल के एक डब्बे में करके रख दे। ये जो मैं डब्बा आपको बना रही हूँ, दिखा रही हूँ ना, ये कम से कम मेरा 5-6 दिन जाने वाला है कि ना 5-5 आहुति डालते हैं और इसमें मैंने लौंग भी डाली हूँ। तो अगर आप घर पे बना रहे हैं तो इस तरीके से चीज़ें डाल दें, नहीं तो रेडीमेड जैसे मैं डाली थी ये सारी चीज़ें डाल के ऐसे बना के रख दे। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गैस पे गोहरी रख दी थी और ये आग बन गया है। और यहाँ पे मैं लोटे पे रखी हूँ हाइट के मारे, क्योंकि आगे जगह नहीं है। तो 5 आहुति मैंने डाल दी हूँ। आप जो भी आपको मंत्र आता है, गुरु मंत्र है या फिर देवी माँ का नाम डालते लेते हुए डाल दे। मैं ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः बोल के 5 बार की आहुति कर देती हूँ। इसको बोलते हैं अगियार करना। ये माता रानी के सीधा मुख में जाता है, ऐसा भाव सब बोलते हैं ये जो डालते हैं अग्नि में। तो ये जरूर करना चाहिए। अगर आप 9 दिन का व्रत रखते हैं तो ये करें, जो बच जाएगा वो लास्ट दिन आप जब हवन करते हैं उसमें मिक्स करें। तो ये अगियार करने के बाद आचमनी भी करना रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जल से घेर दी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना गुरु मंत्र माला जो माता रानी का करती हूँ, दुर्गा चालीसा ये सब पढ़ लेती हूँ। पाठ को इस टाइम पे नहीं रखती हूँ, पाठ को मैं अलग टाइम रखती हूँ, दोपहर को, रात को, शाम को। तो अब मैं आरती करूँगी, यानी कि काफ़ी आधा घंटे के बाद ये आरती हो रहा है। ये मेन आरती है। तो यहाँ पे मैं अकेले रहती हूँ सुबह का टाइम, तो टेप में लगा देती हूँ, चलते रहता है और आराम से 10 से 5 मिनट तक आरती करूँगी। ये आरती मैं पूरे घर में घुमाती हूँ, तुलसी तर बाहर सब जगह दिखाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे आरती को आचमनी कर देंगे। फिर उसके बाद माता रानी का जो क्षमा प्रार्थना का पेज होता है वो पढ़ लेती हूँ और हाथ में पुष्प लेके मंत्र पुष्पांजलि लास्ट में कर लेती हूँ, माता रानी से माफ़ी मांग के। तो इस तरीके से हमारा सुबह का पूजा होता है। तो चलिए अब मैं भगवान जी का इधर दर्शन करा देती हूँ। तो ये देखिए हमारे भगवान जी हैं। तो इनका भी मैंने सुबह सुबह पूजा सेवा भोग आरती हो चुका था। तो मैंने सोची चलो आज काफ़ी दिनों के आप सबको अच्छे से दर्शन करा दूँ। और ये मंदिर में ना आप सबको थोड़ा सा वाइट जो मैंने इस बार डाल दी हूँ आसन ना, तो दिख कम रहा है, लेकिन ये वेलवेट का आसन है और इसके लिए दिख नहीं रहा है। और अभी मैं आप सबको अपना बाहर माँ तुलसी का भी दर्शन कराती हूँ। बड़ी सुंदर हमारी तुलसी माँ बैठी हुई हैं। तो चलिए दिखाती हूँ। ये हमारे बाहर तुलसी माँ है। अभी मैंने इनको बाहर ये स्टैंड पे रख दी हूँ 9 दिनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे पूजा करने में, दिया बत्ती शाम का करने में बहुत अच्छा रहता है। ये हमारा मेन गेट है। हमारा मेन गेट क्या है, यही गेट ही है एक, क्योंकि हम मुंबई में रहते तो हमारा घर छोटा ही रहता है। तो बस अब मैं अंदर वापस आ गई हूँ। अब थोड़ा सा अंदर का सीन आपको दिखा रही हूँ। तो ये हमारे घर के अंदर का सीन है, देख सकते हैं। इतना सारा कुछ पूजा होने के बाद ये सब कुछ फैला हुआ है। तो अब ये सारा मैं समेटूंगी। उसके बाद जो भी मुझे चाय वगैरह पीना है वो सब मैं पीऊँगी, फिर वापस पूजा होगा। तो पूजा तो पूरा दिन चलता रहता है। तो चलिए वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। जय माता की, राधे राधे। आप